नमस्कार, आप देख रहे हैं असंभव। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। असंभव में हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी कहानियां, ऐसी रहस्य और रोमांच की कहानियां जो आपको ले जाती है एक तिलिस्म की दुनिया में, एक रोमांच की दुनिया में। असंभव में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ पत्थरों और पानी की नहीं है, बल्कि 1000 साल पुरानी एक विरासत की है। एक ऐसी कहानी जहां पानी की परछाइयों के नीचे एक अनदेखी दुनिया है, एक रहस्य है, एक चमत्कार है, एक खजाना छिपे होने का दावा है। और यह रहस्य 1000 सालों से इसी तरह चला रहा है, जिस पर से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। कौन सी ये जगह है, कहां छिपा है ये रहस्य, और 1000 सालों का पुराना इतिहास क्या कहता है इस असंभव रहस्य के बारे में। आइए देखते हैं इंडिया डेली की खास पेशकश असंभव में। असंभव में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के आगर मालवा में मोती सागर तालाब की। एक ऐसा सरोवर जिसने समय के हर उतार चढ़ाव को अपनी आंखों से देखा। कहते हैं इस तालाब की खुदाई में बलिदान की मिट्टी मिली थी और उसकी तह में आज भी रहस्य की परछाइयां सोती हैं। कभी यहां से खजाने की कहानियां उठी, कभी डूबे हुए इतिहास की परतें सामने आई, और कभी इस शांत पानी ने एक शहर की पूरी संस्कृति को आकार दिया। क्या इस तालाब का सच वही है जो लोक कथाएं बताती हैं, या इसके पानी के नीचे कोई और ही इतिहास दफन है? आज हम आपको लेकर चलेंगे मोती सागर के उन किनारों तक जहां पानी बोलता है और समय सुनाई देता है। यानी कि मोती सागर तालाब के पानी में छिपी है 1000 साल की कहानी। ये खजाना है, श्राप है, या सिर्फ लोक कथा है? मोती सागर तालाब इन प्रश्नों के उत्तर में आज भी मौन लिए बैठा है। लेकिन आपको असंभव में आज हम उसी मौन की आवाज सुनाएंगे जो सदियों से अपने भीतर एक अनकहे रहस्य को छिपाए बैठा है। मोती सागर सिर्फ एक तालाब नहीं है, यह आगर मालवा की पहचान है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एक साधारण से दिखने वाला यह सरोवर इतना असाधारण कैसे हो सकता है जब आप इसके इतिहास को देखते हैं? हमारी पड़ताल की शुरुआत होती है 1000 साल पहले खोदी गई उस पहली मिट्टी से जिसने इस तालाब को जन्म दिया। ये तालाब सिर्फ बना नहीं, इसे रचा गया है दर्द से, विश्वास से और इतिहास की अधूरी कहानियों से। हर लहर बीते किसी युग का राज लेकर उठती है, जो उस तालाब की कहानियों पर रहस्य का पर्दा डालती है। उस राज को आज भी छिपाती है
जिसके पीछे झांकने की आज भी असफल कोशिश होती है। क्या इस रहस्यमयी तालाब की असल पहचान है? क्या है इसके पीछे छिपा हुआ राज जो आज भी यहां आने से पहले 100 बार लोग सोचते हैं? आज असंभव में आज इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और बताएंगे कि मोती सागर तालाब की असली मोती कहां है। मध्य प्रदेश राज्य का आगर मालवा जिला, जहां आज भी शांत है मोती सागर तालाब, जहां जल नहीं समय ठहरा हुआ है। छिपा रहा है वो राज जिसके पीछे छिपी है हर बूंद की असलियत। कि इस तालाब की खुदाई सन 1052 में हुई थी और उस दौरान तालाब को बनाने वाले अभयराम बंजारा ने अपने पुत्र और पुत्र वधू का बलिदान दिया था, जिसके स्मरण में तालाब के बीच में एक छतरी नुमा समाधि बनाई गई। ये कहानी तालाब को सिर्फ जलाशय नहीं बल्कि भावनात्मक और धार्मिक महत्व देती है, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। एक तालाब, 1000 साल की सांसें और अनगिनत अनकही कहानियां। आगर मालवा मध्य प्रदेश का एक शांत शहर और उसके हृदय में छिपा एक विशाल, रहस्यमय और 1000 वर्षों से भी पुराना जल अध्याय, जिसे मोती सागर तालाब कहा जाता है। जहां इतिहास की सांसें आज भी हवा में घुली हैं, वहीं शांत जल के नीचे छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे सदियां भी मिटा नहीं पाई। पानी की हर लहर जैसे कोई पुरानी कहानी कहती है, कोई बलिदान, कोई प्रेम और कोई अधूरा वादा। मोती सागर तालाब अभी भी उन आवाजों को संभाले है जिसमें छिपा है असली रहस्य।
सदियों पुराना तालाब, पर इसकी गहराई सिर्फ पानी की नहीं, इतिहास की है। ये वो जगह है जहां भ्रम, रहस्य और सच्चाई हाथ थामे साथ साथ चलते हैं। इस तालाब की कहानी शुरू होती है साल 1052 से, जब बंजारा समुदाय के अभयराम ने इस तालाब की खुदाई करवाई। एक ऐसा तालाब जो सिर्फ जल सोर्स नहीं था, बल्कि लोगों के भविष्य, जीवन और संस्कृति का आधार बना। मोती सागर ऐसा बना कि गांव ने प्यास नहीं देखी। और आज भी मोती सागर तालाब प्यास बुझाता है, लेकिन रहस्य भरे अतीत के साथ। यहाँ पर नित्य स्नान करने आता हूँ और नित्य तैराकी हूँ यहाँ पर। और जैसी मान्यताएं हैं, उस मान्यताओं के अनुसार इसे एक अभयराम बंजारा ने अपने पति, अपने बहू और बेटे की बलि देकर इसको निर्माण कराया गया था। जब से छतरी का निर्माण यहीं उपलब्ध है। पुराने लोग जो हैं, बुजुर्ग लोग हमारे, उन्होंने ऐसा बताया कि यहाँ पर एक हाथ निकलता था सोने का, लेकिन कोई असामाजिक तत्व द्वारा कोई गलत कार्य करने पर यहाँ पर जब से कोई गलत चीज़ रखी गई, जब से वो दिखना बंद हो गया है। ये लगभग 400 से 450 बीघा के लगभग यहाँ पे हर साल कुछ घटनाएं भी घटती है, ऐसे वाले लोग कहते हैं। हाँ, ऐसी मान्यताएं हैं कि यहाँ पर हर साल तालाब अपना भोग लेता है और भोग के अनुसार किसी भी रूप में आकर वो अपना यहाँ नित्य हर साल 1 या 2 व्यक्तियों की बलि लगती है। ऐसी मान्यताएं हैं। मोती सागर की कहानियां सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं है। लोग तो यहां तक दावा करते हैं कि तालाब में कोई अलौकिक शक्ति है जो इस पूरे तालाब को अपने कब्जे में रखता है। कुछ इसे श्राप कहते हैं और कुछ अनदेखी ऊर्जा का एहसास जो यहां आने वाली हर सांस में होता है। यहां रात को आवाजें आती हैं। आवाजों को श्राप से जोड़ा जाता है। अनदेखी ऊर्जा का एहसास होता है। लोगों का कहना है कि तालाब अपना बलिदान हर साल मांगता है। अगर यह भील नामक आदमी ने बसाया था, उस समय पानी की समस्या थी, तो उसने तालाब बनवाया। उसके बेटे बहू को उसमें बलि कहते या कुछ भी कहते, जो छतरी बनी तालाब के बीच में, वो उसी की याद में बनी गई है। ये हमने भी सुना है कि पूर्व में यहाँ सोने का हाथ निकला करता था अमावस के दिन। पर अभी कई वर्षों से दिखते नहीं रहा है।
मोती सागर तालाब में होने वाली डूबने की घटनाओं ने इन बातों को और गहरा किया है। बार बार बताया है कि मेरे पास मत आओ, मुझे मत सजाओ। आसपास के पूरे इलाके में ये कहावत भी मशहूर है कि मोती सागर तालाब जिसकी जान लेता है उसकी कहानी पानी में रह जाती है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार मोती सागर तालाब के नीचे एक प्राचीन संरचना है जो शायद 3 मंजिला महल है। लोगों का कहना है कि साल 2002 और साल 2004 में तालाब सूखने पर इसे देखा गया था। तालाब के बीच में 3 मंजिला महल, जिसे कुछ लोग छतरी भी कहते हैं, उसको लेकर तमाम रहस्य जुड़े हुए हैं, जिसके खुलासे हम अपनी इस खास पेशकश असंभव में करेंगे। फिर एक दिन तालाब ने इतिहास की एक और परत उधेड़ दी। सफाई और खुदाई के दौरान मिट्टी में दबे मिले पुराने गल चुके नोट। लाखों की संख्या में अचानक पूरे शहर में सवाल गूंजने लगा। क्या मोती सागर में छिपा है कोई खजाना? क्या किसी ने सालों पहले यहां खजाना छिपाया था? इन सवालों के साथ रहस्य और भी गहरा हो गया। जवाब आज भी कोई नहीं जानता, जो रहस्य बनकर आज भी लोगों के मन में सवाल कर रही है। इस बात की पुष्टि नहीं है कि तालाब के अंदर की महल नुमा संरचना कितनी पुरानी है, लेकिन उससे जुड़ा एक रहस्य ये भी है कि इसके अंदर एक राजा का खजाना छिपा हुआ है जो शापित है। जल की गहराइयों से जुड़ी इस लोकप्रिय कहानी की असलियत क्या है, आज तक किसी को पता नहीं चल पाया, क्योंकि राजा के इस खजाने की रक्षा एक अद्भुत शक्ति करती है, इसलिए आज तक उसे कोई ढूंढ नहीं पाया। एक 1052 में बनी इस जलधारा ने न सिर्फ गांव को बल्कि पीढ़ियों को जीवन दिया और बदले में लिया एक अनकहा बलिदान। अभयराम बंजारा का बनाया हुआ ये तालाब समय की धूल में दबी एक अमर गाथा है, जिसकी प्रतिध्वनि आज भी जल में सुनाई देती है। 482 बीघे में फैला ये जलाशय सदियों से जीवन, खेती और राहत का स्रोत रहा है। गर्मियों में यही पानी गांव की प्यास बुझाता है, बरसात में यही तालाब बाढ़ का दबाव कम करता है। यानी ये सिर्फ एक पानी का तालाब नहीं, एक संपूर्ण जल व्यवस्था भी है जो सदियों से धरती पर जीवन देने का काम कर रही है। मोती सागर के हर मोड़ पर एक नई कहानी उभरती है। अफवाहें कहती हैं कि इसके नीचे खजाने दबे हैं। किंवदंतियां कहती हैं कि यह खजाना कभी बाहर नहीं आना चाहिए। सवाल यह है कि सच क्या है। हम अब उसी रहस्य के करीब जाने वाले हैं जिसे इस तालाब ने सदियों से, 1000 साल से छिपाए रखा है। कहते हैं इस शांत पानी के नीचे एक दर्दनाक कहानी छिपी है, एक पिता और एक पुत्र की, और उस बलिदान की जो इतिहास के पन्नों पर दर्ज तो है, लेकिन लोक कथाओं में भी जिंदा है।
आपको ले चलेंगे उस छतरी तक जिसे लोग स्मारक नहीं स्मृति कहते हैं। आइए देखते हैं यह कहानी। रात की खामोशी में जब हवा भी ठहर जाती है, मोती सागर का पानी कुछ फुसफुसाता है, कुछ ऐसा जिसे सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं। यहाँ की लहरें कहानी नहीं कहती, चेतावनी देती हैं। पानी की परछाइयों के नीचे एक अनदेखी दुनिया है जिसके राज सिर्फ बहादुर ही तलाशते हैं। क्योंकि ये तालाब सिर्फ गहरा नहीं बल्कि भूला हुआ वो इतिहास है जो अचानक सामने आकर चौंका देता है। कभी कभी लगता है जैसे इसकी सतह के नीचे कोई बेचैन आत्मा हल्की सी दस्तक दे रही है और बस उतनी ही देर में लहरें गायब। ये सिर्फ एक तालाब नहीं बल्कि एक रहस्यमयी स्मृति है जिसकी सच्चाई शायद पानी की सतह जितनी शांत नहीं। जब सूरज डूबता है, मोती सागर तालाब सोने जैसा चमकता है, मानो प्रकृति ने खुद इसके जल पर रोशनी की पत्तियां बिछा दी हों। स्थानीय लोगों का कहना है कि मोती सागर तालाब के अंदर जो महल छिपा है उसी के अंदर खजाना हो सकता है जिसे पाने की जिसने भी कोशिश की उसका हाल कुछ ठीक नहीं हुआ। लोगों का यह भी मानना है कि मोती तालाब से जुड़ा ये रहस्य उन लोक कथाओं का हिस्सा है जो छिपे खजानों की परंपरा से जुड़ी होती है जिसका कभी भी पता
नहीं लगाया जा सकता। सर्द हवाओं के बीच तालाब का किनारा आत्मा को छू लेने वाली एक अद्भुत शांति है। यही है मोती सागर तालाब की पहचान, जो दिखाई देती है, लेकिन जो दिखाई नहीं देती वो है रहस्यमयी परतों में छिपी मोती की वो मार्मिक कहानी, जिसके अंश आज भी वहां की हवा में महसूस किए जा सकते हैं। ये तालाब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, लोगों की यादों, आशाओं और दुआओं का आईना है। कभी यहाँ हंसी गूंजा करती थी, कभी बलिदान की कहानियां। मोती सागर आज भी सबको अपने जल में संजोए है, ऐसे समेटे हैं मानो चिरकाल तक इसका रहस्य एक रहस्य ही रहेगा। हाल के सालों में मोती सागर तालाब में नहाते समय कुछ हादसों की खबरें भी आई हैं, जिसके साथ ही ये रहस्य भी गहरा गया कि जैसे ही कोई तालाब के अंदर छिपे महल के खजाने के पास जाता है, उसके साथ इस तरह का हादसा होना आम बात है। जिससे ये बात साफ होता है कि तालाब सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि अगर सावधानी न बरती जाए तो खतरनाक भी हो सकता है। इतिहास कभी सिर्फ निर्माण की कहानी नहीं होता, उसके नीचे छिपी होती है मान्यताएं, किंवदंतियां और कभी कभी अपराध बोध भी। कहते हैं तालाब की खुदाई स्थिर नहीं हुई, मिट्टी खिसकती रही। तभी बंजारा अभयराम ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को बलि के रूप में दफनाया और उसी स्थान पर बनी ये छतरी, जो आज भी इस तालाब के अंदर है। पानी के भीतर छिपा 3 मंजिला महल आज भी बलिदान की कहानी कहता है। क्या ये सत्य है या सिर्फ इतिहास की दरारों से उपजी रहस्य की वो कहानी जिसका कोई आधार नहीं है? लोगों के सवाल अभी भी उतने गहरे हैं जितना कि ये तालाब, लेकिन आगर मालवा में ये कथा आज भी उतनी ही जीवित है जितना इस तालाब का पानी। जानवरों के पानी की समस्या थी, हाँ तो पूर्वजों ने ये बताया कि यहाँ पे तालाब का निर्माण करो। हाँ तालाब का निर्माण करा तो पानी ठहरता नहीं था, तो उसके बाद ये छतरी का निर्माण हुआ था। छतरी का निर्माण होने से पहले यहाँ पर उनके पुत्र वधू की आहुति दी थी और उसके बाद यहाँ छतरी का निर्माण हुआ। निर्माण होने के बाद यहाँ पे पानी रुकने लगा और जब से इस तालाब का हमेशा सतत पानी बना रहता है। वर्षा काल में तालाब पूर्ण होता था और इसका पानी यहाँ से ओवरफ्लो होके निकलता था नाके से। तो शिवगढ़ के व्यक्ति यहाँ आकर इसको अपने पूजा देते थे, जिसमें से अंदर से एक स्वर्ण हाथ निकलता था और किसी व्यक्ति द्वारा गलत हरकत करने की वजह से हाथ के ऊपर कुछ ऐसी वस्तु रखने से जब से ये तालाब में हाथ निकलना बंद हो गया। बाकी पूजा हर वर्ष होती है यहाँ पर। सुबह का पहला सूरज जब पानी को छूता है, मोती सागर अपनी उम्र भूल जाता है। ये तालाब बादलों की छाया पहनकर ऐसे खड़ा होता है जैसे प्रकृति ने इसे अपना दर्पण बना लिया हो। और हवा जब पानी पर नृत्य करती है तो लहरें कविता बन जाती हैं, लेकिन रहस्य अभी भी कायम है। इस शांत पानी में आसमान भी रहस्य जैसा दिखता है, नीला, गहरा और अनकहा। समय बदला, मौसम बदले, पर मोती सागर तालाब आज भी वही है। लोगों की आंखों में कहानी और पानी में इतिहास लिए हुए इस तालाब की सच्चाई शायद कोई ना जान पाए, लेकिन इसकी कहानी वो समय से भी आगे तक जाती रहेगी। कहानी पूरी नहीं है, क्योंकि मोती सागर अब भी बोल रहा है, बस सुनने वाला चाहिए। शाम की परछाइयां और सूर्य की लालिमा के बीच तालाब का सौंदर्य और प्राकृतिक निखार बढ़ जाता है। कई लोग बताते हैं कि खासकर सुबह शाम सूर्य की रोशनी या लालिमा में तालाब का जल बहुत मनोहर दिखता है, लेकिन ऐसा अनुभव रहस्य या आत्म अनुभूति जैसा होता है। तालाब का यही प्राकृतिक रहस्य स्थानीय लोगों और यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र है।
1000 साल से ये तालाब लोगों की कहानियां सुनता आया है, प्यास बुझाई है, जीवन बदला है और आज भी चुपचाप आसमान को देखता है। कुछ रहस्य अपने भीतर दबाए, कुछ किंवदंतियां समय को सौंपे। मोती सागर सिर्फ तालाब नहीं, एक जीवित इतिहास है। हजार साल पुरानी कदमों की गूंज आज भी इस मिट्टी में है, बस सुनना पड़ता है। जिस धरती ने बलिदान देखा हो, उसका पानी साधारण नहीं होता। ये तालाब एक समय का गवाह है, एक समय जिसने इतिहास लिखा और मिटा भी दिया। सदियां बीत गई, राज बदले, साम्राज्य मिट गए, पर मोती सागर का पानी अब भी वैसा ही अड़िग है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। कहते हैं हर कहानी पुरानी नहीं होती, कुछ कहानियां हर समय जीवंत रहती हैं, या फिर यूं कहिए कि उनकी रेलेवेंसी बनी रहती है। मोती सागर के साथ भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई देता है। खुदाई और गहराईकरण के दौरान मिली नोटों की थैली ने अचानक से पूरे शहर को सवालों से घेर लिया कि तालाब के अंदर ये नोट कौन छोड़ गया, कब छोड़ गया और क्यों छोड़ गया। कहीं इसका कनेक्शन किसी नोटबंदी से तो नहीं था। हालांकि इसका कोई ठीक ठीक जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। बस एक शहर है, एक तालाब है और उसकी विरासत है। लेकिन उस विरासत की बिगड़ती तस्वीर सैकड़ों सवाल खड़े कर रही है। सवाल यह नहीं है कि मोती सागर कितना पुराना तालाब है। सवाल यह है कि क्या हम इसे आने वाले समय तक, आने वाले जनरेशंस के लिए सहेज पाएंगे, बचा पाएंगे। क्या दिक्कतें हैं आज इस धरोहर के सामने? लोग क्यों संघर्ष कर रहे हैं इस धरोहर के लिए? वो संघर्ष जो इस तालाब के उदय और अवनति दोनों का हिस्सा है। कभी कभी प्रकृति किसी जगह को सिर्फ सुंदरता ही नहीं, कहानी भी देती है। और आगर मालवा का मोती सागर तालाब ऐसी ही एक कहानी है, जहां पानी पर तैरती हुई 1000 साल से भी पुरानी। साल 1052 जब मध्य प्रदेश के आगर मालवा की धरती को पानी की प्यास थी, तब एक बंजारा अभयराम आगे आया और उसे खोद डाला ये विराट सरोवर, जिसका नाम है मोती सागर तालाब। पर इस जल के जन्म में सिर्फ मिट्टी नहीं हिली थी, किस्मत भी हिली थी। लोक कथा कहती है कि तालाब को पूरा करने के लिए अभयराम ने अपने सबसे प्रिय पुत्र और पुत्रवधू दोनों को माटी को समर्पित कर दिया था। और जहां पानी पहली बार ठहरा, वहीं बनी वो रहस्यमय छतरी आज भी अकेली हवा से बातें करते हुए।
मोती सागर आप देख रहे हैं, मोती सागर के किनारे पर अचलेश्वर महादेव विराजे। मोती सागर के किनारे पर अचलेश्वर महादेव विराजे। केवड़ा स्वामी भैरू बाबा, अरे भैरू के बिना भी क्या जीना, ओ भैरू रे तेरे बिना भी क्या जीना। मोती सागर सिर्फ तालाब नहीं रहा, ये बना रहस्यों का दरवाजा। लोगों ने कहा तालाब की तलहटी में सोया है खजाना, जलाशय के जल में छिपा है पुराने राजाओं का धन, तालाब में है रहस्यमयी शक्तियां। रहस्यों से भरा ये मोती तालाब है तो बड़ी धरोहर, लेकिन वो आज भी उपेक्षित है, जिसके जीर्णोद्धार की मांगे लगातार उठती रही है। नगर पालिका परिषद आगर सहित स्थानीय लोग समय समय पे तालाब के सौंदर्यीकरण और संरक्षण की मांग करते रहे, लेकिन लंबे समय से ये मांगे पूरी नहीं हुई, जिससे ये सवाल उठता है कि ऐसी ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा और विकास पर असल में कितनी प्राथमिकता मिलती है। साल बीतते रहे, कहानियां बदलती रहीं, लेकिन तालाब उतना ही मौन रहा जितना पहली रात था। आज मोती सागर आगर मालवा की पहचान है, पिकनिक स्पॉट, पर्यटन का केंद्र, लोगों का गर्व। लेकिन इसके साथ साथ कई चुनौतियां भी हैं, सफाई, संरक्षण, बजट, सुरक्षा। इतिहास जितना गहरा है उतनी ही गहरी है इसकी समस्याएं। मोती सागर सिर्फ अतीत नहीं, आगर का भविष्य भी इसी पानी से चमक सकता है। अगर इसे संरक्षित किया जाए, समझा जाए, गंभीरता से संभाला जाए, तो ये क्षेत्र पर्यटन, संस्कृति और इतिहास का बड़ा केंद्र बन सकता है। दो 2025 में स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि तालाब के नीचे राजा का खजाना दफन है, यानी तालाब से जुड़े रहस्य अभी भी चर्चा में हैं और खोज खबर होती रहती है। ओ आगर रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में आगर की गलियों में, आगर के बिना कुछ कहीं ना, आगर के बिना भी क्या जीना। ओ आगर रे तेरे बिना भी क्या जीना। हर धड़कन में माँ तुलजा भवानी, सांसों में बैजनाथ विराजे। बाबा के बिना मेरी, बाबा के बिना मेरी, बाबा के बिना तेरी, ये जिंदगी जिंदगी ना। बाबा के बिना भी क्या जीना। ओ आगर रे तेरे बिना भी क्या जीना। साल 2024 में जब तालाब में गहरीकरण और सौंदर्यीकरण का काम हो रहा था, उस समय एक थैली मिली जिसमें लाखों रुपए के नोट थे। हालांकि कई नोट पानी व मिट्टी की वजह से गल चुके थे। इस घटना ने तालाब की पुरानी गतिविधियों और इतिहास पर सवाल खड़े कर दिए। साल 2024 में जब मोती सागर तालाब की सफाई की जा रही थी, तब जेसीबी की खुदाई के दौरान तालाब से एक थैली मिली जिसमें 500 रुपए के नोट थे। रिपोर्ट में कहा गया कि उन नोटों का अधिकांश हिस्सा सड़ चुका था। ये घटना
तालाब के रहस्य को और गहरा करती है। इस वजह से मोती सागर तालाब एक ऐसा स्थान बन गया है जो वास्तविकता और लोक कथा दोनों का मेल है। तालाब आज भी स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए जाना पहचाना स्पॉट है, भौगोलिक स्थल है, लेकिन कई वर्षों से उसके उद्धार और सौंदर्यीकरण की मांग होती रही है। विशेषकर चुनाव के समय यह मुद्दा जरूर सामने आता है। सुरक्षा और सतर्कता से जुड़ी घटनाएं भी हैं। उदाहरण के लिए कुछ साल पहले तालाब में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जब वो किसी धार्मिक अनुष्ठान के बाद नहा रहा था। कभी कभी बारिश या जल संग्रह की वजह से तालाब का जलस्तर बढ़ जाता है, जैसे आसपास के स्थान मंदिर जैसे आसपास का अचलेश्वर महादेव मंदिर जलमग्न हो जाते हैं। ये तालाब की जल व्यवस्था और आसपास की आबादी दोनों पर असर डालता है। स्थानीय निवासियों और राजनीतिक दावेदारों द्वारा तालाब का उद्धार व सौंदर्यीकरण, पिकनिक स्पॉट, बच्चों के खेलने की जगह, जल स्रोत आदि की मांग पुरानी है, पर पिछले 20 सालों में योजनाएं बनाई जाती रही हैं, लेकिन धरातल पर उतारने के लिए कोई सार्थक काम नहीं हुआ है और इस बात की शिकायत अक्सर उठी है। इसी स्थिति के कारण तालाब और आसपास की विरासत, चाहे वो इतिहास हो, प्राकृतिक सौंदर्य हो, धीरे धीरे उपेक्षित हो रही है, जिससे सामाजिक और पर्यावरणविद चिंतित हैं कि अगर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो धरोहर क्षतिग्रस्त भी हो सकती है। हर विरासत की तरह मोती सागर तालाब भी समय के साथ हारने लगा है। किनारे टूट रहे हैं, सफाई रुकी हुई है और तालाब अपनी ही परछाइयों में धंसता चला जा रहा है। लोग आते हैं, तस्वीरें लेते हैं, चले जाते हैं, पर ये कोई नहीं देख पाया कि पानी के भीतर भी एक थकान है, एक इंतजार है। लोक कथा, धार्मिक मान्यताएं, श्राप, भूत प्रेत और शुभ अशुभ शक्तियां मोती सागर के साथ इस तरह की कई रहस्य जुड़े हैं। कई स्थानीय कथाएं बताती है कि तालाब किसी श्राप या बलिदान से जुड़ा है, इसलिए इसके पानी में कुछ रहस्य हो सकते हैं। हालांकि इन कथाओं का कोई पुख्ता ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, फिर भी लोगों की आस्था, डर, विश्वास इसे रहस्यमयी बनाते हैं। आगर मालवा की पहचान मोती सागर तालाब आज फिर बुला रहा है उन हाथों को जो इसे फिर से नई सांस दे सके। ये तालाब सिर्फ पानी नहीं, शहर की पहचान है, लोगों की सांस है और इतिहास का आईना भी है, जिसके जीर्णोद्धार की जरूरत है। जीर्णोद्धार सिर्फ पत्थरों को नहीं जोड़ना है, ये समय का टूटा हुआ पुल है जिसे दोबारा खड़ा करने की जरूरत है। आगर मालवा का मोती सागर तालाब फिर चुप हो गया है, क्योंकि उसे पता है कि उसका सच अभी भी पानी के नीचे है। मोती सागर की लहरें आज भी 1000 वर्षों की कहानी दोहराती हैं। सब कुछ बदलेगा पर मैं रहूंगा, और अगर इसे वो सम्मान मिला जिसका यह हकदार है, तो आने वाले 1000 साल कहेंगे ये तालाब एक शहर की धड़कन है। तो देखा आपने, 1000 साल पुराना तालाब, अनगिनत कहानियां, सैकड़ों कथाएं, अनगिनत रहस्य और उसके ऊपर लोगों की आस्था और लोगों का संघर्ष। समय की परतें धीरे धीरे इस तालाब के रहस्यों को खोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन
मोती सागर के गहराई में आज भी हजारों रहस्यमयी कहानियां दफन हैं, जो शायद समय के साथ कभी बाहर भी आ जाए या जिसे बाहर आने में कुछ हजार साल और लगे। वैसे भी कहा जाता है कि मोती सागर तालाब ने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ दिया है, लोगों की प्यास बुझाई है, कहानियां दी हैं, लोगों को अपने गोद में पाला है और अपनी कहानी को सहेजे रखा है। हमने आपको इतिहास के उस मोड़ तक ले जाने की कोशिश की जहां पर एक पिता का बलिदान दर्ज है, और वर्तमान के उस मोड़ तक भी जहां विकास के वादे अभी भी किनारे पर बैठे इंतजार कर रहे हैं। सवाल अब यह नहीं है कि मोती सागर कितना पुराना है, सवाल यह है क्या हम इसे एक सुनहरा भविष्य दे पाएंगे। एक शहर का इतिहास, एक सांस्कृतिक का गर्व और एक विरासत का अस्तित्व, सब कुछ इसी तालाब में है, और इसे सहेजना, इसे बचाना हम सभी भारतीय हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी है। असंभव में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर चलेंगे किसी और असंभव सी यात्रा पर। तब तक आप देखते रहिए इंडिया डेली।